कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मोहतरम सामीन किराम, एक शायर ने और इरशाद फरमाया है कि सामानी तिजारत मेरा ईमान नहीं है। ये शेर मैं बारहा इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि हमारी कौम को हिदायत पहुँचे। सामानी तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। सामानी तिजारत यानी तिजारत का सामान, दुनिया की सामान मेरा ईमान नहीं है। सामानी तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और सीनों में सजा लो तो बने बात, सीनों में सजा लो तो बने बात, फकत ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सिर्फ ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। मोहतरम सामिईन हाजरीन, दौरे हाजिर दौरे पुरफितन है। हालात इस दौर के फितना परवर हैं। हर तरफ फित्तीनों हासदीन जन्म ले रहे हैं और ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। हासदीन पैदा होते रहेंगे, फित्तीन पैदा होते रहेंगे, जलने वाले पैदा होते रहेंगे, बुग़्ज़ रखने वाले पैदा होते रहेंगे। और ये आज से नहीं है, सदियों पुरानी बात है। आकाए नेमत से पहले भी अंबिया के हासदीन पैदा हुए, जालिमीन पैदा हुए, नबियों पर जुल्म किया गया, हासदीन पैदा हुए, नबियों से हसद किया। और यही नहीं, आकाए नेमत सरवरे कौनो मकां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी हासदीन पैदा हुए। जब उस जैसे पैगंबर के हासदीन पैदा हो सकते हैं जो सारी कायनात के लिए रहबर बन के आया हो, सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया हो, जब उसके हासदीन बन सकते हैं तो हम तुम किस खेत की मूली, हमारे तुम्हारे भी हो सकते हैं। लेकिन हमें उन हासदीन का मुंह तोड़ जवाब देना है। और ये जवाब हम किस तरीके से देंगे हासदीन को? हम उनसे लड़के नहीं, हम उनको मार कर नहीं, काट कर नहीं, बल्कि हमारे इस्लाम ने हासदीन का अगर जवाब दिया है तो मोहब्बत की तलवार से दिया है। आज इस पूरी दुनिया में इस्लाम 786 की स्पीड से फैल रहा है। पूरी दुनिया कहने पे मजबूर है कि इस्लाम जैसा रिलीजन पूरी दुनिया में नहीं है और कुरान जैसी किताब दुनिया की किताबों में नहीं है। कुरान भी लासानी है, दीन मुस्तफा भी लासानी है, और इस दीन का पैगंबर भी लासानी है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और यहीं पर बात थमती नहीं है। फख्र की बात तो ये कि जो कुरान अल्लाह ने हमें दिया है, मोहम्मद अरबी पे नाजिल किया है, उस कुरान की मिसाल नहीं है। और जिस नबी पे कुरान उतरा है उस नबी की मिसाल नहीं है। और नाज करो मुसलमानों अपनी जिंदगियों पर, अपनी जानों पे नाज करो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। ये मेरे आका की उम्मत भी तमाम उम्मतों में अफजल है। सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रखा मेरे परवरदिगार आलम ने। नबी को मोहतशम किया, नबी को मोहतरम किया, नबी पर उतरने वाली किताब को आला किया, सब किताबों में अफजल किया। सब किताबों में सबसे ज्यादा फजीलत की हामिल कर कोई किताब है तो कुरान मजीद है। मेरा पैगंबर आला, मेरे पैगंबर की किताब आला और मेरे पैगंबर की उम्मत आला। इसीलिए मेरे पैगंबर की उम्मत में ऐसे ऐसे असलाफ ने जन्म लिया है, ऐसे ऐसे अकाबिरीन ने जन्म लिया है जिनकी मिसाल नहीं है। अपने आप में एक बुलंद मकाम रखने वाले हैं। तमाम सहाबियों की तारीख को उठा के देखो, नबी से किस कदर इश्क करते थे, नबी से किस कदर प्यार करते थे। उनके प्यार की कोई इंतहा नहीं थी, उनकी मोहब्बत की कोई इंतहा नहीं थी। नबी के लिए दिन रात लगे रहते थे, अपनी जाने तक निसार कर दी नबी की मोहब्बत में। ऐसे ऐसे सहाबी गुजरे हैं दिन रात नबी के खातिर, न दिन देखा न रात देखी, नबी के खातिर ना अपना सुकून देखा ना अपना चैन देखा। जब जब आवाज
आवाज आई मक्के की गलियों में, मदीने की गलियों में, है कोई मोहम्मद का चाहने वाला जो बाहर आ जाए। तो सहाबा इकराम ने अपने अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ करके बाहर आकर के लब्बैक कहना शुरू किया। वो तारीखें गवाह हैं मुसलमानों, जब कोई नबी का नाम मक्के की गलियों में लेता था तो नबी के दीवाने नबी का नाम सुन करके अपने मकान को छोड़ करके बाहर आ पड़ते थे। आज हमारी तुम्हारी आशिकी देखो, हम झूठे हैं, हमारी मोहब्बत झूठी है। आज 5 वक्त नबी और उसके खुदा का नाम आता है, मस्जिद की मीनारों से आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आवाज आ रही है कि यही आशिकी है, कि यही मोहब्बत है। वो वक्त था कि नबी का नाम सुनकर के लोग अपने घरों मकानों को छोड़ करके मैदान में निकल पड़ते थे, ये सोच करके कि शायद अब दीन पे मिटने का वक्त आ गया है, ये समझ करके शायद अब दीन पे कुर्बान होने का वक्त आ गया है। वो इसलिए घरों से तैयार होकर निकलते थे कि हम निकले हैं जानिसार होने के लिए। अब सर पे कफन बांध करके हम निकल पड़े हैं मैदान की तरफ। अब जान रहे या ना रहे, लेकिन नबी का दीन सलामत रहना चाहिए। वो इसलिए निकलते थे अपने घरों से। हम इसलिए नहीं निकल सकते कि हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हम बहाने ढूंढते हैं। एक बात याद रखना, नमाज छोड़ने के लिए बहाने ढूंढने वालों, खुदा की रहमत बख्शिश का बहाना तलाश कर रही है। तुम्हारी हमारी बख्शिश के लिए खुदा की रहमत बहाने तलाश करती है, लेकिन हम इस लायक नहीं हैं कि उस रहमत के हम करीब हो सके। खुदा की रहमत बार बार पुकार के कहती है, अगर गुनाह करके थक गए हो तो आ जाओ मेरी रहमत के साए में, आ जाओ खुदा की रहमत के आंचल में, आ जाओ खुदा की बारगाह में। इसलिए कि तुम गुनाह करके थक चुके हो तो आ जाओ, अभी खुदा की रहमत थकी नहीं। कितना आला मकाम दिया है मोमिनों के लिए, कैसे कैसे गोल्डन चांस दिए हैं, सुनहरे मौके दिए हैं। मेरे दोस्तों अजीजों, हालात नाजुक से नाजुक तर हैं, हालात बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम सुनते हैं इस कान से, निकाल देते हैं इस कान से। हम तकरीरें करें, हम समझाएं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आती। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश करती हैं, ये काम पड़ गया, वो काम पड़ गया। एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ, अगर कहीं पार्टी में आपको पार्टिसिपेट में आपको अटेंड करना हो, कहीं किसी फंक्शन में आपको जाना होता है, 1 महीना पहले कोई आपको दावत देता है या 8 दिन पहले आपको दावत देता है कि मेरे घर ये प्रोग्राम है, आपको आना है, मेरे घर पे शादी है, मेरे घर पे ये निकाह है, आपको आना है, तो आप वो डेट, वो तारीख, वो दिन, वो टाइम बिल्कुल याद रखते हो। एक एक दिन याद रखते हो कि अब 3 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, अब 5 दिन रह गए, कल को बारात में जाना है, इस हाल में जाना, ये कपड़े पहनने वाला सूट सिलवाना है। मेरे दोस्तों अजीजों, अब ये सोचो, एक फंक्शन में जाने के लिए इतनी बड़ी तैयारी है, उसका इतना बड़ा इंतजाम, इतना ख्याल है, सिर्फ दुनिया के फंक्शन में जाने के लिए। फिर कोई बहाना नहीं ढूंढते हो। अगर दोस्त बुलाता होता है, दोस्त कह देते हैं कि भाई आज शादी में जाना है, आज मत आओ, आज मैं तुम्हारा काम में नहीं आ सकता, मुझे किसी पार्टी में जाना है। अरे दुनिया की पार्टी में अटेंड होने के लिए, दुनिया की पार्टी में जाने के लिए हमारे पास हमारा कीमती वक्त निकल आता है, लेकिन अफसोस मुसलमान कौम पर इस बात का है कि मस्जिदों से 5 वक्त की आवाजें आती हैं और हम बहाने तलाश करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि हमारा काम पड़ गया। शादी में जब जा रहे थे तो क्यों नहीं कहा कि हमें ये काम था, हम नहीं आ पाएंगे। शादियों में अगर नमाजी पहुंचे तो गारंटी के साथ कह सकता हूं खाने में बरकत हो जाएगी, शादियों में रौनक हो जाएगी। अगर कारोबारी नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो उसके कारोबार में बरकतें शुरू हो जाएंगी। अगर कोई इंजीनियर नमाज पढ़ना शुरू कर दे, जो हाथ से काम करेगा उसका निगहबान अल्लाह होगा। अगर कोई डॉक्टर 5 वक्त की नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो अल्लाह उसके हाथ में शिफा अता फरमा देगा। कोई टीचर अगर नमाज पढ़ना शुरू कर दे, जो इल्म बांटेगा लोगों को फायदा पहुंचेगा। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो गारंटी के साथ कह सकता हूं मेवान कादरी अल्लाह के घर में खड़े होकर के ये वादा कर सकता है, अगर हमारी कौम का एक फर्द नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो घर जन्नत का गहवारा बन जाए। लेकिन टाइम नहीं है साहब, सब चीज के लिए टाइम है, हर काम के लिए टाइम है।
अफसोस होता है जिस परवरदिगार आलम ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसान को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। पहले जिन्नों को पैदा किया, बाद में इंसान को पैदा किया। इसीलिए कुरान में फरमा दिया कि हमने जिन्नों और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान पाक की किसी आयत में नहीं लिखा है कि हमने खाने के लिए पैदा किया। कुरान पाक में कोई जुमला ऐसा नहीं जिसमें लिखा हो कि हमने इंसानों को और जिन्नों को सिर्फ भाग दौड़ के लिए पैदा किया, सिर्फ कारोबार के लिए पैदा किया। अगर कुरान में लिखा है तो इतना जरूर लिखा है कि हमने जिन्न और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। और ये बात हकीकत है कि बेशक अल्लाह की तमाम मखलूक जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, सारी कायनात की सारी मखलूक जब सुबह होती है तो खुदा का शुक्र अदा करती है। कुत्ते को अल्लाह पाक ने नापाक बनाया लेकिन नाशुक्री नहीं की। कुत्ता खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तूने हमें नापाक बना दिया, कोई बात नहीं। ये खिंजीर खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, मौला तूने मेरे जिस्म को बिल्कुल ऐन हकीकी निजासत बना दिया है, मुझे कोई परवाह नहीं है। हर चीज ये खुदा की बारगाह में अर्ज करती है कि मौला तूने हमें जैसा बनाया है हम तेरा शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन जिसको अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है, जिसको अल्लाह ने पाक बनाया है, जिसको फहमो फराज का अल्लाह ने अच्छा जरिया दिया है, जिसको रहने का अच्छा मकान दिया है, पहनने को अच्छे कपड़े दिए हैं, वो इंसान कितना नाशुक्रा है कि सुबह की अजान हो रही होती है और हम लिहाफ ओढ़ करके लपेट करके और सोने की कोशिश करते हैं। अफसोस होना चाहिए हमारे कौम पर। अपने गिरेबान में हम जाग के देखें, जुमले कड़वे जरूर हैं, इसलिए कि मैं नमाज की ताकीद कर रहा हूँ, नमाज के लिए बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं बुला रहा हूँ, कल को ये बुलाने वाले भी ना होंगे, कौम के रहबर चले जाएंगे। जब क़यामत करीब होगी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, उलमा बाकी नहीं रहेंगे, इल्म दीन उठ जाएगा, कुरान उठ जाएगा, कुरान सुनाने वाला, कुरान सुनने वाला कोई मौजूद ना रहेगा, कोई राह हिदायत दिखाने वाला मौजूद ना होगा। उस वक्त एहसास होगा, हमारी नस्लों को एहसास होगा। अगर आज हम कुछ अपनी नस्लों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, आगे तक काम आएगा। अगर आज हमने अपने किरदार को भुला दिया, अपने असलाफ के तरीके को भुला दिया, तो याद रखना सफ़े हस्ती से मिट जाओगे, न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तान में। एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, सारे इख्तिलाफात खत्म कर दो, सारी दुश्मनियां खत्म कर दो। हम सब एक हैं और एक होने की जरूरत है इस वक्त में, वरना दुश्मन ताक लगाए बैठे हैं। दुश्मन हमारी हर वक्त हमको मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुश्मन चाहते हैं इस्लाम मिट जाए, इस्लाम के मानने वाले मिट जाए, कुरान मिट जाए, कुरान के चाहने वाले मिट जाए, और पूरी कोशिशों पर कोशिश है। और आज हम सिर्फ अखबारात की पैनिक पढ़ करके, सिर्फ सुन के उस पर गौर नहीं करते हैं। बस पढ़ लिया, बता दिया दूसरों के कि आज न्यूज में ये आया था, कल न्यूज में ये आया था, कल को ये आने वाला है, बता देते हैं, लेकिन कभी गौर और फिक्र नहीं करते हम। हमें फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल के दीवानों को देखो, जब कोई बात दीन पर आती थी तो मैदान में उतर पड़ते थे, फिर जान की परवाह नहीं करते थे, अपने माल की परवाह नहीं करते थे, अपने खानदान की परवाह नहीं करते थे, अपनी दौलत की परवाह नहीं करते थे। अगर उनको परवाह थी तो सिर्फ दीन इस्लाम की परवाह थी। ये है नबी के दीवानों की शान, ये है नबी के दीवानों का मकाम। क्यों नहीं हम आशिकी पैदा कर लेते हैं? क्यों नहीं हम नबी के दीवाने बन जाते हैं? हम दुनिया के लिए सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, हम दुनिया के खजाने इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। क्यों नहीं हम ईमान के खजाना इकट्ठा कर लेते हैं? नमाजों के साथ इश्क रसूल भी दिलों में पैदा करें, क्योंकि बेइश्क रिसालत जो नमाजों को पढ़ेंगे, बेइश्क रिसालत जो नमाजों को पढ़ेंगे, क्या ऐसे नमाजी को कोई दाम मिलेगा? क्या ऐसे नमाजी को कोई दाम मिलेगा? खुद भी नमाजी बनो और अपनी नमाजों में मोहब्बत रसूल पैदा करो। इसलिए कि जब नमाज पढ़ रहे हो, सर खुदा की बारगाह में झुका हो, दिल मोहम्मद की बारगाह में चला गया हो। ये नमाजों की हालत होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है नमाज पढ़ने वाले एक तो आते हैं 8वें दिन, और 8वें दिन भी
नमाज जुमे की ऐसी पढ़ते हैं और जैसे ही जुमा खत्म होता है तो भागने की मुकम्मल कोशिश। ऐसा लगता है कि जेल में बैठे हो, अब जेल का दरवाजा खुल गया, अब भागने का मौका है। मेरे दोस्त, ये क्यों भूल जाते हो जिस बारगाह में तुम बैठे हो वो बारगाह किसकी बारगाह है? ये क्यों भूल जाते हो? अरे उस बारगाह में आ गए जहां पर किसी की मिल्कियत नहीं है, जहां पर किसी का दबदबा नहीं है, जो किसी के बाप की जागीर नहीं है। उस बारगाह में हो जो बारगाह खुदा की बारगाह है, जहां पर मिल्कियत है तो मेरे मौला खुदा की मिल्कियत है। हम और आप खुदा की मिल्कियत में हैं, किसी दुनियादार की मिल्कियत में नहीं है। वो मालिक हकीकी हमको देख रहा है कि मेरी बारगाह में दीवाने मेरे बंदे बैठे हुए हैं, मेरे रसूल के परवाने बैठे हुए हैं। वो मालिक देख रहा है और ये भी देख रहा है कि किसके दिल में क्या है, कौन क्या दिल में लेकर के आया, ये भी देख रहा है। तो कभी ऐसा ना हो कि आपकी नमाज जल्दबाजी के चक्कर में खराब हो जाए। नमाज पढ़ो, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता नमाज पढ़ो, आराम और सुकून के साथ नमाज पढ़ो। और नमाज के बाद सलात व सलाम अल्लाह के रसूल की बारगाह में जरूर पढ़ा करो, क्योंकि खुद खुदा ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह उसके मलाइका नबी पर दुरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी नबी पर दुरूद भेजो। लेकिन हम नहीं पढ़ते सलात व सलाम। हमें जल्दी इतनी होती है कि हम सलात व सलाम पढ़ेंगे हमारा काम रुक जाएगा। नहीं, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदाए मोमिन मुझ पे दुरूदो सलाम पढ़ता है तो मैं उसके दुरूद को खुद अपने कानों से सुनता हूं। सुभान अल्लाह। बाकी अमाल तो फरिश्ते पेश करते हैं मेरे आका की बारगाह में, फरिश्ते लेकर के जाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब कोई बंदा सच्चे दिल से दुरूद पढ़ लेता है तो मैं खुद सुनता हूं। और सलाम क्या है? सलाम एक दुआया लफ्ज है, दुआया अल्फाज है। जैसे हमने कहा सलाम अलैकुम, आप पर सलामती हो, या नबी सलाम अलैका, या करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम, तो हम नबी पर सलामती भेज रहे हैं। और सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। नुक्ता नोट करें यहाँ पर कि सलाम करना सिर्फ सुन्नत है, लेकिन जवाब देना वाजिब है। अगर हम नबी को यहाँ से सलाम करेंगे तो क्या नबी वाजिब छोड़ देंगे? नबी वाजिब नहीं छोड़ेंगे। अगर हम नबी को यहाँ से सलाम करेंगे, हम नबी को यहाँ से दुआ करेंगे कि या नबी आप सलामत रहें, या नबी आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, तो मेरे नबी उस वाजिब को मदीने से अदा करेंगे। इरशाद फरमाएंगे, वालेकुम अस्सलाम या उम्मती, मेरे उम्मती तू भी सलामत रहे, तुझ पे भी खुदा की रहमत हो। अब आखिरी जुमला मेवान कादरी को कहने दो, रुखसत होने दो। जिसके लिए मदीने से नबी दुआ फरमा दे, जिसके सलामती की दुआ मदीने से नबी फरमा दे, दुनिया की ताकत उसको गिराने वाली नहीं है। फिर तो हम नबी पे दुरूद भेजें और नबी हमारी सलामती की दुआ करें, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं, दुश्मन कितने भी सामने आ जाएं, नबी की दुआ खुदा की बारगाह में रद्द नहीं हो सकती। अगर नबी ने मदीने से दुआ फरमा दी तो हमारा बेड़ा पार है, कोई ताकत हमें गिरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती। तो इंशाअल्लाह अहद करें कि हम अल्लाह के रसूल की बारगाह में खूब खराज-ए-क़दर पेश किया करेंगे। अक़ीमुस्सलाह वातुज़ ज़काह वरकऊ मअर राकिईन, नमाज कायम करो और कायम की हुई नमाज को बचाना सीखो। नमाज तो शैतान ने भी पढ़ी थी, लेकिन उस पढ़ी हुई नमाज को बचा ना सका। 6 करोड़ बरस तक इबादत की थी, लेकिन एक पल में 6 करोड़ बरस के सजदे मलिया मेट हो गए, मिट करके रह गए, सिर्फ एक तौहीन की वजह से। कभी ऐसा ना हो कि हमारी पढ़ी हुई नमाजें बर्बाद हो जाएं, मैदान महशर पे मुंह पे मार दी जाएं। इन नमाजों की चाशनी के साथ साथ इश्क रसूल भी दिलों में पैदा करो, नमाजों के साथ साथ मोहब्बत रसूल भी दिलों में पैदा करो, खौफ खुदा भी दिलों में पैदा करो, खुदा का डर भी पैदा दिल में करो। गलत काम की तरफ जा रहे हो ये सोच करके रुक जाओ कि अगर कोई नहीं देख रहा है तो खुदा तो देख रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है, और यहां तक कि हदीस पाक में भी आया है कि दुनिया के जितने पर्दे हों, जितने गिलाफ हों, सब ओढ़ लेना, उसके बाद अगर गुनाह करोगे खुदा फिर भी देख रहा है। याद रखना, वो निगाह देख रही है,
हम सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, हम दुनिया की निगाहों से बच सकते हैं, हम दुनिया की नजरों से बच सकते हैं, लेकिन उस मालिक के हकीकी की पकड़ से हम कभी नहीं बच सकते। नमाजों के साथ साथ मोहब्बत रसूल दिल में पैदा करो, खुद भी नमाजी बनो, अपने घर वालों को भी नमाजी बनाओ, अपने घर के बच्चों को नमाजी बनाओ, इसलिए कि आज वो नमाजी बनेंगे, कल को इंशाल्लाह वो गाजी भी बनेंगे, कल को वो हाजी भी बनेंगे, इसलिए कि इस दीन का बोझ आने वाली नस्लों के कांधों पर होगा और वो हमें अभी से लेके चलना है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला ताला हम तमाम को नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने की तौफीक अता फरमाए और खुलूस मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे कहने में या आपसे सुनने में कोई क़स्द लफ्ज़ खामी गलती अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमाए। मैं सरेआम तौबा कर लेता हूं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।